बेटा कल हमने आर्थिक महत्व चालू किए थे, बीच में इनने चूचू चपट चालू कर दी, कुट गए फिर तुम। आज करेंगे, आते टाइफाइड सही कर दूंगा। बेटा हम पढ़ रहे हैं कवकों का आर्थिक महत्व। क्या पढ़ रहे हैं? उसमें बेटा एक लिख लिया था हमने दवाइयों के यूज में कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक कवक होती है, फंजाई होती है, जिससे हम एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कौन सा बनाते हैं बेटा? पेनिसिलिन बनाते हैं। बेटा बिल्कुल जनरल एंटीबायोटिक है। जब भी कभी कोई एंटीबायोटिक का मतलब जानते हो? प्रतिजैविक का जानते हो ना? सुनो, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स बेटा ऐसी दवा है जिसमें उस बीमारी के जो रोगाणु है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वायरल हो, उसको मृत अवस्था में या अर्धमृत अवस्था में हमारे शरीर में उल्टा डाला जाता है। ना समझे? सुनो, पोलियो जो हम ड्रॉप में लेते हैं बेटा, एक प्रकार का क्या है? वैक्सीन बोलते हैं ना उसको, पोलियो वैक्सीन। वो भी बेटा उसमें भी प्रतिजैविक होते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, इसमें बेटा पेनिसिलियम नोटेटम, ये सूक्ष्मजीव मृत अवस्था में यानी कि डीएनए जिंदा लेकिन वैसे मुर्दा हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, चाहे ओरली लिए जाएं या इंजेक्शन से लिए जाएं, इन विट्रो लिए जाएं, नस में लिए जाएं। इससे क्या होगा? लाला मन कर रहा है? मैंने क्या बोला बेटा? प्रतिजैविकों में सूक्ष्म जीवों को या रोगाणुओं को अर्धमृत अवस्था में या डीएनए की जिंदा अवस्था में उनको ट्रांसफर किया जाता है हमारी बॉडी में। जैसे मैंने बेटा पेनिसिलिन ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने जब कोरोना हुआ था, हमें वैक्सीन लगी थी, उसमें बेटा कोरोना का जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए या मुर्दा अवस्था में हमारे शरीर में छोड़ा गया था वो। अब पूछो क्यों साहब? ये तो बीमार कर देगा हमें। उससे क्या होता है, इतनी सक्रिय अवस्था में नहीं होता कि वो हमें बीमार कर सके डायरेक्ट, लेकिन जब वो हमारे शरीर में एंटर कर गया, यानी कि उसका डीएनए भी हमारे शरीर में एंटर कर गया। क्या कह रहा हूं मैं? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्या बोला मैंने? किसका? बेटा हमने कहा कि जब हम किसी रोगाणु या सूक्ष्मजीव का बेटा डीएनए या फिर उसकी मृत अवस्था में उसको हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इतनी सक्रिय अवस्था नहीं होती कि वो हमें बीमार कर सके, लेकिन उसका डीएनए तो है उसमें। अब जब उसका डीएनए हमारी बॉडी में गया तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपना काम करना चालू कर देगा, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम अपना चालू कर देगा। जब उसके कॉन्टैक्ट में डीएनए आएगा तो वो सोचेगा कि यार ये तो बाहरी है और इसने आक्रमण किया है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे। सोचेगा नहीं सोचेगा? जब उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो बेटा वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रतिरक्षी। यानी कि जब कोई बाहरी डीएनए हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके विपरीत लड़ने के लिए जो हमारा शरीर तैयारी करेगा, जो हमारे प्रति रक्षी तैयार करेगा, उसे कहते हैं बेटा एंटीबॉडी। तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा। और उसके खिलाफ एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गई। एक बार एंटीबॉडी बनी नहीं या फिर एक बार कोई जीव हमारे शरीर के कांटेक्ट में आया नहीं तो उसके खिलाफ बेटा हमारे एंटीबॉडी बन गए, और ये हमारे मरते दम तक याद रखेगा कि इसके कांटेक्ट में एक बार फलाना रोगाणु आया था, मैंने उसके विपरीत में कौन सा एंटीबॉडी बनाया था। जैसे अब कोरोना का लिया या हमने पेनिसिलियम नोटेटम ले लिया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई मेरे शरीर में। अब जब भी कभी वो बैक्टीरिया या वो रोगाणु या वो सूक्ष्मजीव मेरे शरीर के अंदर एंटर होगा, मेरे पास एंटीबॉडी पहले से है या नहीं है? कभी भी लड़ने के लिए तैयार हो सकता है कि नहीं होगा? लड़ लेगा। इसे कहते हैं बेटा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। क्लियर हुआ? यानी कि उस रोगाणु से बचने के लिए हम उसी रोगाणु के डीएनए को शरीर में एंटर कर देते हैं ताकि हमारा शरीर तैयार हो सके। तो वैसे ही हमने किया था बेटा पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू। क्लियर हो गया? और यूज बेटा मैंने बताया था कि एक विशेष प्रकार की कवक है जिसको कहते हैं हम सैकेरोमाइसीज। क्या कहते हैं बेटा? सैकेरो, एक प्रकार की यीस्ट है बेटा। ये क्या है? यीस्ट है बेटा। इसे बेटा हम दो नामों से जानते हैं। किस नामों से बेटा? एक तो ब्रेवर्स यीस्ट, ब्रेवर्स यीस्ट, या फिर बेटा बेकर्स यीस्ट।
रीजन मैंने आपको बताया था बेटा जी, किस किस को याद है? बेकर सिस्टम मतलब है कि जो बेकरी के जितने भी आइटम है, बेकरी जानते हो आप, जो बेक करता है, केक बेक करता हो, ब्रेड बेक करता हो, पेटीज बेक करता हो, उसे बेकर कहते हैं। अब बेटा उसके लिए उसके पास सैक्रोमाइसिस का पाउडर पाया जाता है, यीस्ट बोलते हैं जिसे, खमीर जिसे बोलते हैं। वो बेटा अपने जो भी आइटम बनाएगा उसमें थोड़ी सी मात्रा में खमीर डालेगा। खमीर क्या करता है बेटा, हमारे कार्बनिक एसिड्स को या कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, उनको किण्वित करता है। किण्वित मतलब उनमें बेटा जब उनको पचा करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो बेटा वो चीज़ फूलती जाएगी, फूलती जाएगी, फूलती जाएगी, तभी तो डबल रोटी फूली सी लगती है तो नीचे में से, इसलिए बेटा उसे क्या कहते हैं हम, बेकर यीस्ट। दूसरा है बेटा ब्रेबर्स यीस्ट। ब्रेबर का मतलब दारू, एल्कोहल, जितना वो चीज़ होती है उनको ब्रेज बोलते हैं, और जो उनको बनाता है उसको ब्रेबर बोलते हैं। तो बेटा जितनी भी हमारी दारू हैं सारी की सारी किससे बनती हैं, किण्वन क्रिया से बनती हैं। किण्वन क्रिया कौन करता है बेटा, यीस्ट करती है। जब भी आपने देखा होगा, जब हमारे पुराने ज़माने में तो घर पे बनाया करते थे लोग पीने वाले, तो सड़े गले सब्जी फल उनको लेंगे, उनको कुचलेंगे पैरों से, उसको बेटा बिल्कुल बंद पार्ट में, किसी में बंद पात्र में क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल बंद कर देंगे, उसको बिल्कुल सील कर देंगे। उससे पहले बेटा कुछ दिन के लिए या तो खुला छोड़ दो, पैक करने से पहले 2 दिन के लिए या शाम तक के लिए, ताकि बेटा बाहरी जो कवक हैं या बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव है वो उसमें एंटर कर जाए एक बार, या फिर बेटा ऊपर से खुद डाल दो, जैसे ही खमीर हो गया। अब डाला आपने या फिर वो अंदर से घुस गया, जब आपको पता चल गया कि थोड़ा थोड़ा अब स्मेल आने लगी, तो बेटा उसको पूरी तरह से कर दो आप पैक, क्यों बन गए अंदर। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मजबूरी में ये अनॉक्सी शोषण करते हैं, यानी कि इनको शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। अब बेटा बंद है अंदर, कार्बनिक पदार्थ इनके पास बहुत सारे रहेंगे, जो हमने फल फ्रूट डाले उनमें बहुत सारी शुगर, शर्करा है, फ्रक्टोज है। अब बेटा उसको पाचन चालू करेंगे, उसी पाचन को हम कहते हैं किण्वन। यानी कि जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन के रहित श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उनका अपघटन होता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है अपघटन, जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं, कार्बनिक एसिड ले रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है ना, उसको कहते हैं श्वसन। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो उसे कहते हैं बेटा किण्वन। तो किण्वन अंदर होगा बेटा बहुत सारा, किण्वन अंदर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में बेटा उनके जो बहुत सारे एसिड्स हैं उनमें टूटेगी, तब जाके बनती है बेटा मेरी क्या, दारू, एल्कोहल चीज़ें जो कंज्यूम होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं ब्रेबर्स यीस्ट या बेकर यीस्ट। क्लियर हो गया। उसके अलावा बेटा 1-2 एग्जाम्पल, जैसे हम इसको कृषि में यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम नाम की एक कवक होती है, उसको बेटा अगर हम छिड़क देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है कि जो हमारे मिट्टी में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ पड़ा है पिछली फसल का या फिर बाहर से डाला हुआ, उसको जल्दी से पाचन करता है और उसको ह्यूमरस में चेंज करता है। ह्यूमरस क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उनमें चेंज करता है। उसके अलावा जो हमारी मिट्टी है खेत की बेटा, उसको पोली करते हैं। पोली मतलब बेटा उसमें हवा पास होने के लिए, गैसेज के आदान प्रदान के लिए बेटा एक प्रकार से आप कैसे परिवहन तंत्र टाइप में बन जाता है, यानी कि छोटी छोटी नली का टाइप में बन जाएंगे, ताकि पानी का अवशोषण जल्दी हो सके, ऑक्सीजन का प्रवाह आसानी से हो सके। तो बेटा एग्रीकल्चर में यूज हो गया। तो हमने कौन सा लिख लिया था कल, पेनिसिलियम वाला लिख लिया था, पूरा लिख गया था, और एक ही तो लिखा है शायद, आर्थिक महत्व के बाद बताओ यार। यानी कि तुमने फिर बीच में टोक दियो, मैंने तुम्हें शर्म ना आई होगी यार, पूरा ना लिखा पाया मैं। अच्छा, एरिकेस नामक कवक विटामिन या खनिज लवणों से भरपूर होते हैं, इसलिए इसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट मतलब तीसरा पॉइंट है इसमें। तुला नहीं बैठ कर यहाँ ऊपर रखो, मैं पढ़ा तू कल मिलो मो है ना। वीडियो की तुम ऐसी रेड कूटे ना तुम रोजाना। कोई दे दो ना यार, पेन के सभी नीलो हरो पीरो, जल्दी दो, घर जाके लिखे पेन लेके आएगा कल, लिखे बेटा। सैकेरोमाइसिस नेक्स्ट लिखना, तीसरा सैकेरोमाइसिस ना तीसरा पॉइंट है इसमें, कर दो। आर्थिक महत्व लिख रहे हैं ना हम लोग।
सैकेरोमाइसीज देखो बेटा, सैकेरोमाइसीज नामक यीस्ट को, सैकेरोमाइसीज नामक यीस्ट को ब्रेबर्स, हिंदी में लिख रहा हूं तो बेटा ब्रेवर यीस्ट या बेकर यीस्ट, हाँ बेटा, सैकेरोमाइसीज नामक यीस्ट को ब्रेवर अथवा बेकर यीस्ट कहते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से बेकर फूली हुई खाद्य पदार्थ जैसे, या फूले हुए खाद्य पदार्थ जैसे, फूली हुई सैकेरोमाइसीज नामक यीस्ट को ब्रेवर्स अथवा बेकर्स यीस्ट कहते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से, या इनके यूज से, कुछ भी लिख लो, इनके इस्तेमाल से बेकर फूले हुए खाद्य पदार्थ जैसे, फूले हुए खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, चला आवाज ना, ब्रेड, फूले हुए खाद्य पदार्थ जैसे, खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, डबल रोटी, आदि का निर्माण करते हैं तथा एल्कोहल एक अदाओ आराम से बोल, मूड डिस्टर्ब ना होना चाहिए, बिल्कुल लिख ले वो यार, ये पे तू लिख अपना। एल्कोहल उद्योग में ये कवक किण्वन कर एल्कोहल का निर्माण करती है। लिखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, चौथा पांचवा ही लिखो, किण्वन कर एल्कोहल का निर्माण करती है। समझ गए बेटा, बैठ गई भेजे में। नेक्स्ट पॉइंट ला लो बेटा, कृषि उद्योग में, हाँ नेक्स्ट नीचे अगला, कृषि उद्योग में माइकोराइजा जैसे ग्लोमस आदि का जैव उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक बेटा, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया जाता है, के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ ध्यान है? ही नहीं है। जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पौधों को
फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कॉमा नाइट्रोजन, कॉमा नाइट्रोजन आदि उपलब्ध कराते हैं, कॉमा नाइट्रोजन आदि उपलब्ध कराते हैं। एक आधा और लिखाओ बेटा। नेक्स्ट, फिर तुम चू 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 करें। नेक्स्ट लिखो बेटा, कुछ विशेष कवक जैसे, कुछ विशेष कवक जैसे, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, कुछ विशेष कवक जैसे मशरूम, आदि पोषक तत्वों से प्रचुर होती हैं, पोषक तत्वों से प्रचुर होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। करते हैं। डाल लो, एक और लिखा दूं बढ़िया सा कोई। रुक बेटा एक मिनट। बेटाओ, पोटास क्यों मांग रहे हैं तुम? देखो, एक फोटो कौन कौन सा खींचा है मेरे फोन में? बनाऊंगा बेटा, तुम्हारी वीडियो का देना है ना, यहाँ खड़े करके काटूंगा तुम्हारा। ये बेटा देखो, इसमें एक एग्जांपल लिखोगे बेटा, जो हमारे मार्केट में मिलती है ना, जिसका ऊपर का मशरूम का खोलसा मिलता है, जिसकी सब्जी बनाते हैं हम लोग, देखिए ना, देखी मशरूम की सब्जी ना खाई कबू? मशरूम ना खाई, मशरूम कैसे रहे बता दो। जो बेटा ऊपर की देख यार, गुद देसी रहेगा, छतरी महंगी और आम है ठीक ठाक, गुल्लन महंगी आम है, वैसे ना कि हमारे घर में उग जाए तो सस्ती, ठीक ठाक महंगी है वो मशरूम की सब्जी। मिर्च टमाटर बने तो बेटा जो हम ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मिलती है ना, उसको बेटा कप मशरूम बोल देते हैं या पफल, तो उसको खाने की यूज में लेते हैं। पनीर टाइप का ही टेस्ट देती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा क्या है कि बहुत सारी जगह पे उनका बेटा पैदावार होती है, और पैदावार भी ऐसे ना है कि जैसे नॉर्मली खेत में पटक दी हैगी। वहाँ का एक विशेष प्रकार की प्लेटन में एक लकड़ी का बुरदरा थोड़ा बुरबुरा रहेगा, वो थोड़ा खाद उसमें थोड़ा थोड़ा बीज कुछ ना खुद ही निकले हमें ये तो, मतलब उनका कार्बनिक एसिड देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो नीचे अगला पॉइंट, कुछ कवक जैसे मोरेल्स, ट्रोफेल्स, मोरेल्स, ट्रोफेल्स आदि दुनिया के महंगे खाद्य पदार्थों में से एक हैं। दुनिया के महंगे खाद्य पदार्थों में से एक हैं। कैसे बनावे तू खरबूज? देखो बेटा, में से एक और बता दूं, एक यार डायरेक्ट आ जा बाई चांस कभी कभार। ये बढ़िया, तो तुम्हें ज्यादा ज्ञान मिल रहा है यार। अपच है रही है, अपच है जाए ज्यादा ज्ञान थे बेटा, है जाए बोल दो एकदम पहले। चुप रहे। है बेटा,
पहले पंखा भी बढ़िया है। कहा है गोया में इंजन जनरेटर फनरेटर मुझे इधर मांगो जी पूरा मार एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ में है क्या लाओ जल्दी नेक्स्ट पॉइंट SCP बताएंगे आगे बताओ पेशेंस रखे कर धैर्य रख बेटा फुल फॉर्म लिखो पहले तो बेटा SCP लिख ली फुल फॉर्म लिखो बेटा सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सिंगल सेल प्रोटीन से आपका क्या तात्पर्य है या SCP से आपका क्या तात्पर्य है GL मतलब CVWN सिंगल सेल प्रोटीन परसों मैं तेरी कॉपी चेक करूंगा फिर तेरी खालो दे रहा हूँ कोई बात ना मेरे का टेस्ट थोड़ी है ले ये तो कॉपी देखो बेटा इसमें क्या होता है देखो ये इसमें विशेष प्रकार की यीस्ट इस्तेमाल करते हैं हम ऐसी यीस्ट जो बेटा किण्वन करके प्रोटीन बनाती हैं जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी जो एल्कोहल बना रही थी किण्वन करके एक हमने देखी जो किण्वन करके क्या बना रही थी CO2 बना रही थी दो देखी थी दो प्रकार की यीस्ट देखी ना हमने अभी कौन सी एक तो जो CO2 निकाल रही वहाँ को इस्तेमाल काय में कर रहे हैं हम बेकरी में एक ही बेटा जो का बना रही एल्कोहल बना रही वहाँ को इस्तेमाल काय में कर रहे हैं हम दारू के उद्योग में तो ऐसी ही कुछ प्रोटीन होती है बेटा जो कवक होती है यीस्ट होती है जो किण्वन करके प्रोटीन बनाती हैं उस प्रोटीन का इस्तेमाल हम बेटा बेचने में अपने खाने में आदि में करते हैं इसी को कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एकमात्र कोशिका से प्रोटीन का निर्माण होना क्लियर हो गया लिखो बेटा इसमें पॉइंट फुल फॉर्म लिख ली सिंगल सेल प्रोटीन लिखो इसमें विशेष प्रकार की यीस्ट से प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है उत्पादन किया जाता है जिसे SCP सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं क्लियर हो गया बच्चों बढ़िया तो रहते 7 8 9 जितने पॉइंट हैं समझ में आए एक याद आ जाएंगे बेटा अब बेटा 9 पॉइंट लिखने का सबसे मेन फायदा एक कि ज़्यादा ना तो 4 तो याद रहेंगे उन 4 अंक पे हमारे पूरे नंबर क्लियर हो गया अब बेटा जितना भी कवक का ज्ञान है ना सारा कुछ वो आपके पास एक चीज़ इनका संचित खाद्य पदार्थ लिखा दिया मैंने ना लिखा एक चीज़ रहेगी तो वाह लिखो जैसे इसमें लिखते आ रहे हैं ना हम जनन पोषण फलाना ठिकाना ऐसे एक पॉइंट और डालो इनका संचित खाद्य पदार्थ या संचित खाद्य पदार्थ इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी क्वेश्चन लगे हैं ना यही में है बेटा ये कवक के गुणधर्म में ना अलग डाल यहाँ डाल हैशटैग बना CDC बना जैसे बन रही साइड में ये तो तीर है यार पॉइंट ऑफ दिस अब जैसे नई चीज़ आएगी ये जैसे SCP आई नई चीज़ ही ऐसे बना देगा पहचान जाए अब नई चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं इनका संचित खाद्य पदार्थ संचित खाद्य पदार्थ लिख गया मेरे तो बहुत कुछ बढ़िया है लिख गो बेटा लिखो देख संचित खाद्य पदार्थ से मतलब क्या है पहले तो ये बताओ जैसे हमने बेटा आज हम दावत में गए स्वाद में मीठा खट्टा नमकीन जो हाथ पड़ी लपेट दी अब बेटा शरीर की तो एक क्षमता है कि मोए जो मेरो मालिक है लालियो जो मेरो मालिक है इतना काम करे और या का इतनी एनर्जी चाहिए और बाका इतनी एनर्जी का इतना खाना चाहिए फिक्स है ना बेटा हमारा रूटीन है हम सुबह जगने से लेकर सोने तक कितना काम करते हैं तो उसके लिए बेटा एक नंबर ऑफ क्वांटिटी एनर्जी चाहिए होगी ना फिक्स सी उतना ही खाना चाहिए होगा अब आज हमें हाथ पर के कोई और की दावत
हमने पेल दिया, तो बेटा बनेगी तो बहुत सारी एनर्जी, बनेगी तो बेटा बहुत सारा ग्लूकोज। जितना भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया सबका ग्लूकोज बन जाएगा, जितना प्रोटीन खाया है दो। क्या कहा मैंने, काम की बात बता रहा हूँ। हम दावत में गए, हमने बेटा ज़्यादा खा लियो, जितना कार्बोहाइड्रेट खाया बेटा वो ग्लूकोज बन जाएगा बहुत सारा। जो बेटा हमने बसा खाया, फैट खाया, वो क्या बन जाएगा, बसी एसिड बन जाएगा। जो प्रोटीन खाया वो क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड बन जाएगा। अब जितना काम आवेगो लाला, जितना तुम कर्म करें, जितनी मेहनत करें उतने तो यूज में आवेगो, बाकी को बच गो। अब बेटा प्रोटीन तो सीधा सवाल फंडा है, वो तो ज़्यादा रुकेगी ना, थोड़े बहुत तुम्हारे डीएनए निर्माण में, थोड़ा बहुत बॉडी निर्माण में काम आएगी, जितना आ सकती है, जितना तुम काम कर रहे हो, बाकी बेटा यूरिन के थ्रू पास। इसलिए इसको कहते हैं बेटा क्या, कीमो या फिर कीटो अमीनो प्रॉब्लम, यानी कि जब टॉयलेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में अमीनो एसिड आने लग जाते हैं, प्रोटीन आने लग जाती है, तो इसका मतलब है हम कंज्यूम ज़्यादा प्रोटीन कर रहे हैं लेकिन हम इतना काम नहीं कर रहे। ऐसे ही बेटा जब कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो टॉयलेट में बेटा कुछ मात्रा में ग्लूकोज आने लग जाता है, उसको शुगर डायबिटीज कह देते हैं। समझ में आया? ऐसे ही बेटा शरीर लेकिन निकालने से पहले, यूरिन में पास करने से पहले ग्लूकोज को एक प्रोसेस करता है जिसको कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। वो क्या करेगा कि भाई यार कभी को भूखो रहे है, ये कभी को फास्टिंग कराए, या कभी कभी यार रोटी ना मिले, तो उस टाइम पे बेटा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस टाइम की एनर्जी के लिए बेटा एक विशेष प्रकार के अभिकारक या एक प्रकार का अलग पदार्थ यूज में आता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। अब बेटा जो आज मैंने मान लो मुझे 150 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता थी, मैंने 350 ग्राम पेल दियो, बचा कितना? 200 ग्राम बचा। अब उस 200 ग्राम में से बेटा कुछ मात्रा में सोचेगा कि यार एक गरीब आदमी कल ना खाई, यानी परसों ना खाई, तो या कल चाहिए, तो बेटा वो में तो कुछ मात्रा में बेटा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा। क्या कर रहा है भाई, मेरा ग्लूकोज मैंने जो लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया मैंने, तो कार्बोहाइड्रेट बेटा पाचन के बाद क्या बना, श्वसन के बाद क्या बना, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज के बाद बेटा मैंने कहा जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसके बेटा एक विशेष प्रकार की प्रोसेस यूज करता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और क्या बनाएगा बेटा उसका, ग्लाइकोजन। क्या बनाएगा? ये ग्लाइकोजन बेटा मेरी कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्म उसमें इकट्ठा हो जाएगा। जब कभी आपको ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास ग्लूकोज नहीं है बॉडी में और आप काम कर रहे हो, उस टाइम पे वो ग्लाइकोजन सबसे पहले आपको एनर्जी प्रदान करेगा। अब तुम भैया रोज खा रहे इतना काम करना रहे, तो ग्लाइकोजन भी कहाँ करेगा बॉडी में, तो बेटा फिर वो हमारी स्किन के नीचे बसीय पदार्थों की लेयर होती है जिसको लिपिड बोलते हैं या फिर लिपिड लेयर बोलते हैं, उसका निर्माण चालू कर देगा, चर्बी कहकर रह जाता है, उसमें भी अति हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब तो मेरे ना बस की, फिर बेटा वो उसको यूरिन में पास करने लग जाएगा, और यूरिन में जिस दिन ग्लूकोज आने लग गया आपको हो गया बेटा डायबिटीज, बधाई हो, शुगर। समझ में आ गई बेटा पूरी प्रोसेस? मैं फ्लो में तुम्हें ज्ञान गलने दे जाऊँ पर तुम ना बीच चूँ करके सब फ्लो बिगाड़ दें। अब जैसे तुम ना बिगाड़ो, तुमने कितनी सारी चीज़ सीख ली, सीखी ना, सीखी नहीं चीज़। अब बता सकें ग्लाइकोजन कैसे बने, ग्लाइकोलाइसिस का थे आएगा तो कब बता सको ना कि मम्मी मैं ज़्यादा ना खा रही, मेरा ग्लाइकोजन बन जाएगा। शाबाश, सिंगल सेल प्रोटीन हो गया बेटा। क्या लिखा क्या रहा था वैसे में? हाँ, संचित खाद्य पदार्थ। तो मैं संचित खाद्य पदार्थ का मतलब समझा रहा था, हमने इंसानों का समझ लिया। इनमें भी बेटा कवकों में जो संचित खाद्य पदार्थ यानी ज़्यादा चर लेंगी, ये भी बावड़ी है, दिमाग तो है ना इनमें, तो बेटा जो इनका संचित खाद्य पदार्थ है वो है तो ग्लाइकोजन। साथ में बेटा ये बसीय बूंद, जैसे तेल की बूंद जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। क्या बेटा, एक तो ग्लाइकोजन बनाएगा जो हमें बन रहा हो वही, साथ में बेटा कुछ ऑयली बूंद ड्रॉप्स या बसीय बूंदों का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? लिख दो, छापो, बोलो। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है मित्रों? क्या होता है अभी बताया ना, ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन पदार्थ बीच का आज पदार्थ डैश ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन अथवा तेल की बूंदों के रूप में तेल की बूंदों समझ गए ना मैंने अभी समझाया फैट की बेटा एक प्रकार ड्रॉप टाइप में ना तेल की बूंदों के रूप में करता है। अब बेटा जैसे पादप हैं उनका संचित भोजन क्या होता है फ्रक्टोज जो फलन में रेखा है वाह हम खा जाएं वो अपने काज धरे मजबूरी का है कि कल को वो ना मिलो तो मैं खा लूँगा वाह पर हम खा जाएं। ऐसे बेटा कवकन में दिख गो हमें ग्लाइकोजन है पेल देंगे। मनुष्य में कोई धर्मशील थोड़े ही होकर जहाँ ते हाथ पड़ो। अब बेटा कवक को तुम्हारे पास बहुत ज्ञान आएगा। अब हम इनका पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण में माइनर से एक एक दो दो पॉइंट लिखेंगे बस क्योंकि ज्ञान हमारे पास पहले ही सारा कुछ है लेकिन जो उनको विभेदित करता है अलग करता है डिफ्रेंशिएट करता है बस उन पॉइंटों को लिखेंगे। कोई बात ना है मशरूम लिखो नीचे पॉइंट लगाएंगे। कवकों का वर्गीकरण अभी तो बिल्कुल ही अलग है बेटा। कवकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई या प्रोसेस लिखना चाहो तो पेज के ऊपर जो खाली जगह रेखा है वो यही काम किया है बेटा कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी हो तो बस चुपचाप से ना नोट कर लो। तो ग्लूकोज नीचे इधर की साइड में लिखी है बहुतायत मात्रा में तो उसके लिए प्रोसेस क्या है ग्लाइकोलाइसिस और क्या बनाएगी ग्लाइकोजन मनुष्य में संचित पदार्थ लिख लो याद बाद में लिखने पर मैं चले जाऊंगा जब मैं लिखो बेटा कवकों को 4 भागों में बांटते हैं। कवकों को 4 भागों में बांटते हैं। ऐसा कौन सो मेरो दुलारो गोपाल राधे रानी नंद को लाला कौन सो जो बतावे को चारों के चारों पार्टन के नाम क्योंकि मैं बता चुका हूं एक बार। मेरी चिड़ैया बताएंगी ओ चिरोटाओ तुम बता दो बताइए ना वैसे टिप्पस मत करे। या लिख लो चलो काम की चीज है बेटा। ऊपर ना जो खाली जगह रहेगा पेज के ऊपर वहां लिख ले मनुष्य में संचित पदार्थ यहाँ लिख ले ना तो ऊपर ऐसे यहाँ पे कहीं भी लिख ले हाँ ऐसे नोट बना के मनुष्यों में संचित पदार्थ ग्लूकोज जब बेटा बहुतायत मात्रा में हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी और वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा अगर तेरे नोट से ना बनाए फिलहाल इतना ही कल पढ़ेंगे बाकी। थैंक यू राधे राधे राम राम।